हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बहुरिया अधिकारी तो नहीं, पागल खाने में जरूर भर्ती हो जाएगी। आज निशा एक ऐसे ओहदे पर है जहां पहुंचना नामुमकिन तो नहीं, पर मुश्किल जरूर है। वो भी ऐसे हालातों में जब सांस इतनी खतरनाक हो, जॉइंट फैमिली हो। बेचारी निशा 21 साल की थी जब राजपति जी के घर ब्याह कर आई थी। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ने जब ससुराल में अपना पहला कदम रखा तो निशा के कानों में घर की किसी औरत की आवाज गूंजी। अब तो आराम करने के दिन आ गए रज्जो तेरे, बैठ कर रोटी तोड़ना। घर की बुआ सास बोली, तेरे पैरों में वैसे भी दर्द रहता है, खूब पैर मसकवाना बहुरिया पर। यह सुन निशा के अरमानों को जैसे धक्का लग गया हो। वो तो यही सोच कर आई थी कि उम्र ही क्या है अभी मेरी, पढ़ने में होशियार हूँ, ससुराल जाकर अपनी पढ़ाई जरूर रखूंगी, जारी रखूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, पति के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलूंगी। वो ऐसे सपने देखती भी क्यों ना। समीर, निशा के पति ने ब्याह से पहले फोन पर बतियाते समय हमेशा यही तो कहा कि जितना चाहो उतना पढ़ना, मेरे घर में सब तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। उसे क्या पता था कि बेटे को तो राजा की तरह रखते हैं, पर बहू तो पराए घर से आई है, घर की नौकरानी है। कुछ भी यहाँ मुफ्त में नहीं मिलेगा। हर चीज की कीमत आपको अपने शारीरिक श्रम से चुकानी पड़ेगी। बीमार तो घर की बहुएं पड़ ही ना सकती, वो तो बस नाटक करती हैं। बेचारी निशा भैंस पोयों का काम, उनकी सानी, दूध काढ़ना, उनका गोबर उठाना सब करती, क्योंकि भैंस का दूध निशा के बच्चे भी तो पीते हैं। दोनों छाप की रोटी चूल्हे पर ही बनती, क्योंकि गैस की किसी को पसंद ही नहीं थी। मेघ आ जाए तो जल्दी से चूल्हा बुझा अंदर के चूल्हे पर आटा लेकर भागना पड़ता। सिल पर ही मसाला पीसती। मिर्च का तीखापन हाथों और आंखों से खत्म भी ना हो पाता, तब तक दूसरे छाप की सब्जी के लिए बट्टा चलाना पड़ता। सासू माँ बैठी बैठी हुक्म करती, साग पसंद ना आता तो थाली छोड़ देती और 10 बातें अलग सुनाती। आज तक मजाल है सास ने अपना पेटीकोट भी अपने हाथ से धोया हो। निशा के आने के बाद से 3 सालों में 2 बच्चों की माँ बन गई, पर सास की तरफ से सहूलियत किसी काम में न मिली। राजपति जी के जोड़ों का दर्द उस समय और बढ़ जाता जब बेचारी रात को चौका बासन कर बच्चों को सुला पति समीर के पास कुछ प्यार भरे पल गुजारने आती। राजवती जी जोर जोर से कराहती कि समीर खुद ही कह देता, जाओ माँ को ही देख लो, शायद रात में ज्यादा ही दर्द होता है उन्हें। बेचारी फिर मैक्सी चेंज कर साड़ी पहन बाहर आती। जब तक सासू माँ के पैरों की मालिश कर वापस जाती, तब तक पतिदेव खर्राटे भर रही होती। वो भी थकी हारी बच्चों की तरफ करवट बदल सो जाती। सोती भी क्या, आधी नींद। सुबह 3:30-4 बजे उठना होता, भैंसों को सानी जो देनी होती। रात भर गुड़िया निशा से चिपकी रहती, पर कहती है ना, कभी ना कभी तो आवाज उठानी ही पड़ती है। बच्चे थोड़े बड़े हुए, निशा ने ऐलान कर दिया, मुझे कोचिंग करनी है, सिविल सर्विसेज की। यह सुन राजवती जी को तो सन्न रह गई। इस उम्र में पढ़ेगी, बुद्धि सटिया गई है। बच्चे पढ़ जाएं ये बहुत है, तू पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। आपको समय पर रोटी मिलेगी, सारे काम मैं ही करूंगी। इससे पहले कि सासू माँ कुछ बोलती, पहली बार पतिदेव समीर बोले, जब कह रही है ये माँ कि सारे काम करते हुए पढ़ाई करेगी तो क्या दिक्कत है आप लोगों को। ससुर जी तो मन ही मन बहुत खुश हुए कि चलो बहू पढ़ना चाहती है, पर अपनी खुकार पत्नी के आगे ज्यादा बोलने की वो भी कभी हिम्मत ना कर पाए। बस इतना जरूर बोले, रज्जो देखते हैं कौन सा तीर मार लेती है बहू कोचिंग करके, काम तो सब करेगी ही। हाँ, कर दे। राजवती जी बस इतना बोली। समीर के बापू, कुछ ऊंच नीच हुई तो इसे इसके मायके ही भेज दूंगी इसके बाद। ठीक है ठीक है, बहुरिया बहुत समझदार है। ससुर जी इतना बोल निशा के सर पर हाथ रख चले गए। पहली बार आज जीवन में ससुर जी का अपनापन देख खुश थी। अगले दिन से नई निशा का जन्म हुआ, जो सुबह जल्दी उठ दूध काढ़, घर का झाड़ू पोछा कर, खाना पीना बना, अपने बच्चों को लेकर 8 बजे निकल जाती। बच्चों को स्कूल छोड़ देती, खुद आगे कोचिंग चली जाती।
बच्चों के आने से पहले कोचिंग से आ जाती। जब समय मिलता चौके के बगल खाने में गुसल खाने में बच्चों के सोने के बाद सासू माँ के पैर दबाते समय बस याद किया या समझा हुआ दोहराती रहती। राजवती जी ससुर जी से कहती, बहुरिया अधिकारी तो नहीं, पागल खाने में जरूर भर्ती हो जाएगी। पूरे दिन बड़बड़ाती है। धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही थी निशा की। प्री पेपर हर बार निकल जाता, आईएएस पर मेस में ही रह जाती। बहुत निराश होती, फिर हिम्मत कर लग जाती मेहनत करने। हर बार एक दो नंबर से रह जाती। उसका लास्ट अटेम्प्ट बचा था। दिन रात एक कर दी थी निशा ने। आखिरकार मेहनत रंग लाई। हर अखबार में निशा की फोटो छपी थी। लोग तारीफें करते नहीं थकते थे। ससुराल में बधाई देने वालों का तांता नहीं रुक रहा था। आज वही राजवती जी जो निशा को कुएं का मेंढक समझ रही थी, किसी के भी आने पर यही कहती, बहुरिया तो होशियार थी, वो घर गृहस्थी के जाल में फंसकर थोड़ा समय लग गया बस। आखिर सासू माँ को भी निशा की कदर हो ही गई। आज निशा एसडीएम है और अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।